हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार दैन भाई में। तो दोस्तों, बात करते हैं आज शाम 4 बजे की क्लास में। मैं लेकर आया हूं एक बेहतरीन सा टॉपिक, जिसमें हम आपको बताएंगे जैसे कि चैप्टर नंबर 8 मैंने लिखा है यहाँ पर, और टॉपिक का नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। यहाँ से दोस्तों याद रखना 3 से 4 नंबर का आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के बारे में। और ये क्या क्या होता है, थोड़ी सी गले गले में प्रॉब्लम चल रही है, तो उम्मीद है आप चीज़ों को और सही तरीके से समझने में मेरी हेल्प करेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं जरा आगे। अगर हम बात करें वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है दोस्तों, तो याद रखना वे तरंगे जिनको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी बिना माध्यम के भी वो किसी भी स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं बिना माध्यम के। तो याद रखना वे तरंगे क्या कहलाती हैं, ईएम वेव्स कहलाती हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। क्लियर है। और इन तरंगों ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आगे देखिए ना, इसको मैं थोड़ा सा पीडीएफ से करा देता हूँ क्योंकि मेरी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है दोस्तों। बाकी मैं लिख के भी पढ़ा सकता था। अच्छा, कमेंट जरूर करें कि पीडीएफ से ज्यादा मजा आता है या जब मैं लिखता हूँ तब ज्यादा चीजें क्लियर हो पाती हैं। इस वीडियो के एंड में जरूर लिखना है बात। देखिए जरा स्टार्टिंग में आपको पीडीएफ में दिखा रखा है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, फर्स्ट पॉइंट है इसका। और मैक्सवेल ने गणितीय सूत्रों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, याद रखेंगे क्या बात, इसको अंडरलाइन कर लेंगे आप। मैं यहां पर भी अंडरलाइन करवा दूंगा कि किसी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा जब उच्च आवृत्ति से यानी हाई फ्रीक्वेंसी से चेंज होती है तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के चार रूप में चारों ओर प्रवाहित होने लगती है। और इन्हीं तरंगों को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग, यानी वो धारा ही तरंगों में परिवर्तित होने लगती है ना। इन्हीं को क्या कहते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों को संचरण के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये बात मैंने अभी आपको बताई थी। अर्थात ये तरंगे निर्वात में से होकर चल सकती है, यानी जहां पर वायु नहीं है ये वहां से भी आराम से गति कर जाएंगे। क्लियर है दोस्तों। चलिए नोट देखेंगे आप, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इन तरंगों में याद रखना वैद्युत क्षेत्र और ई, यानी वैद्युत क्षेत्र ई और चुंबकीय क्षेत्र बी, इन दोनों से मिलकर के बनती है और दोनों के दोलन से बनती है। और दोनों के दोनों याद रखना एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। वेक्टर ई जो है वो परपेंडिकुलर होता है वेक्टर बी के, इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगों का पार्श्व क्षेत्र। अब देखो आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा जिसमें y एक्सिस पर कौन जा रहा है, E जा रहा है, और z एक्सिस पर कौन आ रहा है, B। यानी ये ऐसे प्रश्न, एक सीधा जा रहा है और एक ऐसे बाहर को आ रहा है। ये तो E हो गया, ये B हो गया। समझ में आई बात या नहीं, इस बात को आप याद रखेंगे, ये E हो जाएगा और ये B हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। चलिए तो देखें जरा, डायग्राम में आपको दिखाई दे पा रहा है दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का है। इसलिए मैंने कहा ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को परपेंडिकुलर पर एग्जिट करेंगे। क्लियर है। चलिए अब यहां से एग्जाम में पूछा क्या जाएगा ये बात देख लेते हैं। भाई एग्जाम में आज की क्लास की जो मैं बताऊं, ये क्लास आज कराऊंगा और कल कराऊंगा, 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और बेहतर तरीके से। इसी के मैंने एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की है जो सुबह मॉर्निंग में डेली अपलोड हो जाती है, तो वहां से आप उसको कवर करेंगे। 12 मार्क्स का आपका वहां से कंप्लीट हो पाएगा दोस्तों। चलिए अब देखें जरा आगे। उसके बाद वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण की अगर मैं बात करूं तो कुछ प्रॉपर्टीज हो जाती है इन तरंगों की। देखते हैं जरा, नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जी बिल्कुल हम जानते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये तरंगे प्रकाश के वेग से गतिमान होती है। जी ये भी हमको पता है। और एक बात और बताई, 1/μ0 बराबर हो जाता है 3 × 10⁸। ये क्वेश्चन हमने सोल्व किया था जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 कराया था, चुंबकीय वैद्युत चुंबकत्व वाला, है ना मैग्नेटिज्म, वहां पर आया था शॉर्ट क्वेश्चन में। नंबर 3 की बात करूं, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रही है और ये निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। नंबर 4, इन तरंगों में ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में बराबर विभाजित होती है। ऊर्जा जो है वैद्युत और चुंबक दोनों में बराबर में बटेगी। नंबर 5,
निर्वात में किसी बिंदु पर किसी क्षण इन तरंगों के वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों के परिणामों का अनुपात नियत होता है। यही बात अभी अभी बताई कि ई और ये एक तो लंब होंगे, दूसरी बात ई और बी सी के बराबर होंगे, याद रखना। यही आपका न्यूमेरिकल का पॉइंट है। मैंने एमसीक्यू कराए थे तो वहां पर यही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पा रहे होंगे। तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, गले में थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है ना। और मेरे ख्याल से शायद ही आजकल हवा में हो ही रहा है कुछ की गड़बड़ी, हर दूसरे आदमी को गले में कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना, एक धसका सा लगता रहता है बार बार। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है कि वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है दोस्तों। अगर हम बात करें तो देखिए जरा, वैद्युत चुंबकीय तरंगों को तरंग दैर्घ्य के परिसर के आधार पर एक क्रम में व्यवस्थित कर दिया जाता है और यही व्यवस्थित क्रम क्या कहलाता है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। भाई स्पेक्ट्रम की अगर मैं बात करूं तो याद रखना जहां पर बहुत सारी तरंगे इकट्ठा हो जाए, या बीम इसको आप बोलते हैं इंग्लिश की अगर हम बात करें, है ना, अबेंडिंग ऑफ बीम। देखिए जरा आगे आ जाता है वर्गीकरण। तो 6-7 प्रकार की वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जिनको हम पढ़ेंगे यहाँ पर। नंबर 1 अगर बात करूं रेडियो तरंगे, माइक्रो तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें और गामा किरणें। क्लियर है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद मैं इसका एक शीट आपको दिखाता हूँ, एक चार्ट दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, और इस चार्ट में से याद रखना 2 से 3 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा। इसको याद रखना, यूपी बोर्ड में आएगा ये। और बिहार वालों के लिए मैं बहुत अच्छी एक वीडियो लेकर के आ रहा हूँ जिसमें सारा डिस्कस करेंगे कैसा एग्जाम आएगा। जो मैंने पढ़ाया है यहीं से निकलेगा एग्जाम का। क्लियर है, तो तैयार है ना बिहार वाले जितने भी बच्चे। ऐसा मत समझना कि हमारे लिए कुछ चल नहीं रहा है चैनल पे। तो बिहार वाले बच्चों के लिए मैं फिर आपसे बता रहा हूँ एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज हम लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। उस पर काम चल रहा है, तो हो सकता है विद इन 1 वीक आपको वो गिफ्ट मिल भी जाए, ठीक है। एक बार जितने बच्चे बिहार से हमारे पढ़ रहे हैं एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दें अपना नाम बिहारी अंदाज में, ठीक है। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखिए आपको ये टेबल दिखाई दे पा रही है, और इस टेबल में सबसे पहले कॉलम की अगर मैं बात करूं तो तरंगों के नाम लिखे हुए 1 से लेकर 7 तक। दूसरी टेबल में आपको देखो तरंग दैर्घ्य लिखी हुई है, थोड़ा सा मैं और पीछे हो जाता हूँ, ये क्लियर हो जाएगा। दूसरे टेबल खाने में आपको दिखाई दे रहा है बॉक्स में तरंग दैर्घ्य लिखी हुई है सबकी। थर्ड में आवृत्ति, फोर्थ में आविष्कार, और फिफ्थ में गुण इनके लिखे हुए हैं, और सिक्स्थ में उपयोग लिखे हुए हैं, ठीक है। तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति और उपयोग ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इतनी बात क्लियर है। जैसे कि अगर मैं बात करूं पहली तरंग हो जाती है रेडियो तरंगे, और इसकी तरंग दैर्घ्य 10 की घात -1 से 10 की घात 4 तक होती है। आवृत्ति 3 × 10⁹ से 3 × 10⁴। आविष्कार मार्कोनी। गुण परावर्तन अपवर्तन दोनों होते हैं। और वीडियो एवं टीवी जैसी संचार प्रणाली में इसका उपयोग किया जाता है रेडियो तरंगों का। क्लियर। सेकंड अगर मैं बात करूं माइक्रो तरंगे 10⁻³ से 0.3, और आवृत्ति की बात करो 3 × 10⁻11 से 1 × 10⁹ हर्ट्ज। इनको बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। आविष्कार हर्ट्ज, गुण परावर्तन ध्रुवण, और रडार, माइक्रोवेव, ओवन आदि दूरी तक संचार करने में माइक्रो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। नंबर थर्ड अवरक्त किरणें 8 × 10⁻7 से 1 × 10⁻³ मीटर दिखाई दे रहा होगा आपको। आवृत्ति की अगर मैं बात करूं दोस्तों 4 × 10⁻14 से 3 × 10⁻11 आविष्कारक हर्षल हो जाते हैं। और गुण की अगर बात करूं परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन। उपयोग की बात करूं प्रयोगशाला में, पौधशाला में और पौधों को गर्म रखने में, ठीक। नंबर 4 दृश्य विकिरण जिनको हम देख सकते हैं 4 × 10⁻7 से 8 × 10⁻7 मीटर। और फ्रीक्वेंसी की बात करूं 8 × 10⁻14 से 4 × 10⁻14। आविष्कारक न्यूटन। परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण अणुओं की संरचना का अध्ययन करने में। नंबर 5 पराबैंगनी आ जाती है 6 × 10⁻10 से 4 × 10⁻7 तक। आवृत्ति की बात करूं तो 5 × 10 से 8 × 10⁻14 हर्ट्ज तक। आविष्कारक की बात करूं तो रिटर हो जाते हैं, और रेटर भी लिखा मिलता है कई बार। अंग्रेजी हिंदी में थोड़ा सा ये मतभेद बना रहता है ना, ये याद रखना। जैसे कमेंट्री की अगर मैं बात करूं तो कमेंट्री में क्या बोलते हैं MS
धोनी, और हिंदी में बोलते हैं MS धोनी, हिंदी में बोलते हैं सचिन तेंदुलकर, अंग्रेजी में बोलते हैं सचिन तेंदुलकर, हिंदी में सौरभ गांगुली, और कमेंट्री इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सौरभ गांगुली। तो याद रखना टॉमसन और थॉमसन, है ना, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था उनकी अगर मैं बात करूं तो याद रखना टॉमसन और थॉमसन। ये वर्ड में डिफरेंस रहता ही है क्योंकि हम देसी हैं और हम अपने हिसाब से अपने शब्दों को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के गुण, पराबैंगनी किरणों का ऐसी एक्स किरणों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। एक्स किरण आप जानते हैं चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है, और वो गामा किरणें कैंसर के इलाज में जिनकी आपने देखा रेडिएशन होती है, जिन्हें कैंसर रोग हो जाता है उनकी कीमो होने के बाद उनकी थेरेपी होती है ना, तो उस एरिया से क्या जाता है, वे तरंगे पास कराई जाती हैं जिससे कि वे तरंगे उन बैक्टीरिया को काट रहे। क्लियर है दोस्तों। तो चलिए इस टेबल को बहुत अच्छे से आप तैयार करेंगे और इस टेबल से उम्मीद है काफ़ी सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आपको मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। तो अपनी तबीयत का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, हो सके तो गर्म पानी का सेवन करें, क्योंकि मैं भी आजकल गर्म पानी पर ही आ गया हूँ, बहुत ठंडा पानी पी रहा था और अब गर्म पानी की ओर चल चुके हैं, है ना। तो आप भी याद रखिए क्योंकि आपको बहुत सारे सब्जेक्ट दोस्तों तैयार करने होते हैं, आपका काम मुझसे भी बड़ा काम है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ। मैं तो एक ही सब्जेक्ट पर डिस्कस करता हूँ, आपको 5 के 5 सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है और बराबर तरीके से तैयार करना है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र जो आएगा वो 70 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश पर मेन फोकस करें। चलिए आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आप लिख के कमेंट कर सकते हैं, कमेंट जरूर किया करें, पता तो लगे हम क्या चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, क्या हमारी गलतियां हैं, जो कमियां हैं वो भी बताएं, जो अच्छाई है वो भी बताएं। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो बेहतर तरीके से समझ में आई हो और हमारी मेहनत आपको दिखाई दे रही हो तो एक बार शेयर का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, ठीक है। अब तुम्हारे हवाले चैनल साथियों, जय हिंद साथियों।